नमस्कार दोस्तों, बिहार से पहले चरण के वोटों का रुझान सामने आने लगा है। पहले चरण में क्या हो रहा है वो अब साफ तौर पर दोपहर के बाद देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर लोगों ने गोबर फेंका। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सत्ता की दलाली करने वाले जो पुलिस वाले हैं वो उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिन्होंने इन पर गोबर फेंका है। अब सत्ता की दलाली करने वाली पुलिस कौन है? सत्ता में तो नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार भाजपा की लंका लगा रहे हैं? इस सारे सवालों के जवाब आज हम आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चुनाव का माहौल वो भी जान रही हैं। कंचना जी, कैसी हैं आप? क्या चल रहा है बिहार में? नीतीश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सत्ता की दलाली करने वाली पुलिस, उनके ऊपर गोबर फेंकने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगी? दुर्भाग्य है ये कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ऊपर से इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर गोबर फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। तो आप सोचिए ना, फिर किस साल का कौन सा कुशासन काल सुशासन काल की बात करते हैं ये लोग, कि आप जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटे और आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो आपसे बिल्कुल अलग नहीं है, उन्होंने अभी शासन प्रशासन संभाला हुआ है और बिहार अभी उनके हाथ में है। बावजूद इसके कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर गोबर पत्थर फेंका जा रहा है। तो ये आपके कर्मों का फल है कि आपने क्या किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर। और इनकी बेशर्मी तो देखिए, ये सीधे जो है राजद के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि राजद के गुंडे ये कर रहे हैं, जहां तक मैंने सुना किसी चैनल पे। तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, प्रशासन अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो आखिर में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करने में लोगों को असफल रही है? आप चुनावी आरोप लगा सकते हैं कि हमारे अपोजिशन के लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और तमाम सवाल आज उठ रहे हैं प्रज्ञा जी उन पर, क्योंकि मैं लगातार मैं देख रही हूँ ग्राउंड पर भी बहुत सारे ऐसे जो बस्ती है जो जहाँ पर दलित लोग रहते हैं। आप भी जानती है कि हमारे समाज का स्ट्रक्चर क्या है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है। वहाँ पर परिवार के परिवार लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं एसआईआर के बाद। और उनसे जब पूछा जा रहा है कि एसआईआर में आपने फॉर्म भरा था, तो कुछ ने फॉर्म भरा था जिनका नाम नहीं आया, और बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि हमारे यहाँ तो कोई बीएलओ आया ही नहीं था। कोई भी जब बीएलओ ही नहीं आया था तो हम फॉर्म कैसे भरते? और पिछली बार हमने हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, ये हमारा आधार कार्ड है और हम वोट किए थे। और इस इतनी बड़ी संख्या में ये घटना घट रही है। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के साइट पर पटना प्रशासन से एक मैसेज आता है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और पिछली बार वोट किए थे, वो अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को, या जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आए तब भी उनका वोट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिनका नाम कट गया है इलेक्टोरल रोल से, उनको वोट नहीं दिया जा रहा है। यह एसआईआर का सच है जो बिहार चुनाव में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये घुसपैठी जिनका नाम कट गया, धीमी वोटिंग कराई जा रही है, लाइट काट दी जा रही है, तमाम चीजें हो रही है। तो ये सब आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है वो तो मनसा इलेक्शन कमीशन के हर कोई जानता है। और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो इलेक्शन कमीशन ब्राजील की एक मॉडल का फोटो उपयोग करके जो है 200 वोट करवा दे, जो इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेशन का ये हालत हो कि एक वोटर जो है वो यूपी में है, हरियाणा में भी है और कई जो है कि बूथ पर है, उस इलेक्शन कमीशन से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं कि जहां पर विपक्ष के सबसे ज्यादा वोटर्स है वहां पर धीमी गति से चुनाव होने दीजिए। जहां पर विपक्ष के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वहां पर आपने एक घटना और देखी होगी कि जो दानापुर वाला इलाका है, जो नाव से चढ़कर लोग अपने बूथ पर जाते हैं, वहां पर प्राइवेट नाव भी चला करती थी हर रोज। प्रशासन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो प्राइवेट नाव है उसको बंद करवा दिया और सरकारी नावों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई कि सारे लोग जाकर वोट कर सके। और ऐसे में जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचा, उसके बावजूद भी प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धीमी गति से बहुत वोट हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उस पार जो सारे वोटर्स है वो ज्यादातर जो है वो महागठबंधन को वोट करते हैं। उसके बाद तो एक एसआईआर तो सरकारी नाव इसीलिए हुआ। चलाई गई, उसके बाद एक सरकारी नाव चला गई। अच्छा कंचना जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है बीजेपी कितने नंबर पर जा रही है आज का प्रदर्शन देखते हुए? क्योंकि अब तो लगभग दिन निकल चुका है, अब तो साफ तौर पर तस्वीरें एक बन गया है सिनेरियो दिमाग में। आपको क्या लग रहा है कितने नंबर पर भाजपा?
प्रज्ञा जी, आप तो ग्राउंड पर थी, आपको ज्यादा असलियत मालूम होगा। आपको मालूम होगा कि कैसे गोदी मीडिया में एक हवा बनाया जाता था कि नीतीश सरकार ने सबको 10-10 हजार रुपए दे दिया है महिलाओं हाँ को, तो हाँ। महिलाएं एक तरफा जा रही हैं नीतीश सरकार को फिर से वोट करने, उनको जिताने। लेकिन आज जो बूथ पर लोग, जो मीडिया वाले हैं, सब जो पूछ रहे हैं कि आखिर में किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हो, तो ज्यादातर महिलाएं ये कह रही हैं कि 10 हजार रुपए में क्या होने वाला है, हम परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, हम अपने बेटे के नौकरी के लिए वोट कर रहे हैं। तो आज वो जो बनाया हुआ सारा गुब्बारा था ना कि महिलाएं तो एक तरफा जा रही हैं एनडीए की तरफ, वो पूरी तरह से फूट गया है। वो गुब्बारा ऐसा फूटा हुआ है कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे ना अभी तक, जो दिखा रहे थे एनडीए को 100-150 पता नहीं कितना पार, और हम्म। जमीनी हकीकत यह है कि एनडीए जो पिछली बार 2020 के चुनाव पे यहाँ पर 50-50% का मुकाबला था जी हाँ। इंडिया महागठबंधन और एनडीए के बीच में, वो 1/3 भी उसमें सीटें पा जाए बहुत बड़ी बात है। एनडीए अच्छा के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पूरी तरह से हम सीटें निकालने जा रहे हैं, पूरी तरह से हम कंचना जी, सीटें फिर निकालने जा मिलूंगी मैं रहे हैं। आपसे, आपसे मिलूंगी जरूर मैं बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट वाले दिन। आप हम्म इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, क्योंकि सुबह से हम्म 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 देख नेटवर्क नेटवर्क आपकी आवाज कट गई, आपने जो बात रिकॉर्ड करने के लिए वो दोबारा कहिए। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा कहिए ना कंचना जी। आपने कहा जी मैं मैं, लिख कर हाँ, रखूं, यहाँ से क्या लिख ट्रेन कर गुजर रखूं? रही थी, हाँ हाँ कोई नहीं, बताइए। आप इस चीज को देखिए, युवाओं में आपने आपने भी रिकॉर्ड किया था, युवाओं में अगर आप पूछ रही थी तो सबसे ज्यादा तेजस्वी जी कहते थे। और इसीलिए जो गोदी मीडिया है उस उन्होंने सबसे ज्यादा हुआ बनाया किसका, कि महिलाओं का। उन्होंने युवाओं की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था युवाओं का तो एक तरफा तेजस्वी यादव जी के प्रति उनका लगाव है और उधर ही जा रहे हैं वोट करने। तो उन्होंने महिलाओं को 10 हजार रुपए देकर महिलाओं का एक गुब्बारा बनाया, और महिलाएं तो सारी एनडीए की तरफ जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत आज यह बताता है कि महिलाएं जो हैं वो अभी परिवर्तन के लिए वोट कर रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो खासकर दलित समाज से आती हैं, दलित बस्ती में रहती हैं, उनका तो नाम ही काट दिया गया है। यहाँ इसमें बहुत सारे सच उजागर हो गए। एक तो एसआईआर का भंडाफोड़ हो गया है कि किसी भी तरीके से उचित नहीं था, और एसआईआर पूरी तरह से पक्षपाती था। एसआईआर में बीएलओ जो है वो घर पर गए ही नहीं थे। और दूसरा जो है, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया एक गुब्बारा फुलाती थी कि 10 हजार रुपए में बिहार की आगे भी ये महिलाएं प्रदर्शन महिलाएं कैसा जो रहने उनके वाला है वोटर, कंचना जी? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इस ये चीज ओवर को नोट कॉन्फिडेंस कर तो नहीं है? लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। और फिर इसको मैं चलाऊंगी कि आप, प्रज्ञा जी ने कहा था कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस है, फिर मैं इसको चलाऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हमें अभी भी चुनाव आयोग से अगर निष्पक्ष रहने की उम्मीद है कि 5 बजे 6 बजे जो है कि जब चुनाव खत्म होता है, जब 2 घंटे बाद उनका कुछ आता है कितने परसेंट वोट वोट पड़ा है, और फिर रात में कुछ अलग परसेंट वोट आ जाता है, 4 दिन बाद फिर अलग परसेंट वोट आ जाता है जहां पर वो खेला करते हैं। और जिस खेल को एक्सपोज कल जो है कि राहुल गांधी जी ने किया था, उस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने पर तो भारतीय जनता पार्टी 20 के अंदर जो है एनडीए सिमट जाएगी। कैसे अगर चुनाव लड़ेंगे आप चुनाव किससे? अगर आप मानते हैं कि ऐसा खेला होता है और हो चुका है और बिहार में भी होने की उम्मीद है, आपकी क्या तैयारी है? कैसे लड़ेंगे आप सब? इसकी पूरी तैयारी है, इसकी पूरी ऐसे तैयारी है कि हमारे जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जब तक काउंटिंग जब से शुरू होगी और जब तक काउंटिंग होगी, पूरी तरह से मुस्तैद रहना है। बूथ पर जहां पर काउंटिंग होगी वहां पर खड़े रहना है। और खासकर प्रशासन जो 6 बजे शाम तक कह देता है कि हाँ इनके ये कैंडिडेट जीत गए, और 12 बजे बोलता है कि नहीं ये तो 12 वोट से हार गए, है ना। तो ये जो खेल होता है प्रशासन के द्वारा जब काउंटिंग होती है, इन सारी चीजों पर निगरानी रखने के लिए हमारी टीम जो है वो महागठबंधन की तरह से बनाई गई है, जो काउंटिंग के समय पर जो है वहां पर रहेंगे। और इनकी जो मनमानी चलती है, जो प्रशासन की, जिसको चाहे 10-20 जो है कि सीटों से इधर उधर हेरा फेरी कर दे, हेरा फेरी रोकने के लिए भी महागठबंधन ने पूरी तरह से कदम उठाया हुआ है। इनकी इसीलिए क्यों ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी जी ने कल ही क्यों हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो मैं साफ साफ कह रही हूँ, कल ही इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा क्योंकि बिहार में जो मंशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती, हरियाणा की तरह खेल करने की या महाराष्ट्र की तरह खेल करने की, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए और इलेक्शन कमीशन को चेतावनी देने के लिए कि आप भले हरियाणा में कर लिए और हम लोग लेट से हमारे पास डेटा आया, लेकिन अब किसी भी राज्य में यह खेल आपका नहीं हो पाएगा। और बिहार में खासकर एसआईआर से लेकर जो आपने शुरू किया है और अभी आगे जो आप करना चाह रहे हो, कहीं धीमा वोट करा दिए, कहीं पर जो है कि बिजली कटवा दिए, कहीं ईवीएम खराब हो गया, कहीं नाव नहीं जा रही है, तो ये सारा सब हम हर कोई देख रहा है। और हमारे गाइडलाइन भी, नंबर भी जारी हो गया है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत इस नंबर पे कॉल करो, तुरंत इलेक्शन कमीशन को सचेत किया जा रहा है और तुरंत मीडिया में दिखाओ।
और इलेक्शन कमीशन को चीजें दुरुस्त करनी पड़ रही है। तो इलेक्शन कमीशन सोचिए कितने प्रेशर में है, लेकिन हमें अभी भी सचेत रहना है, पूरी तरह से इन पे ऑब्जर्वेशन रखना है इनके ऊपर कि भाई ये जो रात में खेला करते हैं ना वोट परसेंट बढ़ाने वाले, खासकर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर हम पूरी तरह से इसमें सफल हुए, 20 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी निपट जाएगी। 20 सीटों के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव होते, निष्पक्ष चुनाव होते, मैं आपको क्या कह रही हूँ, अगर एसआईआर से लेकर हर चीज में निष्पक्ष चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में निपट जाती। लेकिन बीजेपी जो है इलेक्शन मशीनरी तो अपने पॉकेट में रखकर चलती है। सोच रही है कितना मान रही है, अनुमान क्या है आपका आज पहले चरण में? देखिए अभी पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में पिछली बार हमारा 60 जो था, जो 50% सीटें हमारे पास थी, इतना हम मानकर चल रहे हैं कि सीटें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये सीटें जो है जो 50% थी, इस बार 80% हो सकती है। इतना हमारा एस्टिमेशन है कि इतना हम जाएंगे पहले फेज के चुनाव में। और दूसरे फेज के चुनाव में अभी ग्राउंड रिपोर्ट जब आएगा, आप भी रिपोर्टिंग करेंगे तो हम भी देखेंगे, तब हम आपको बताएंगे। अच्छा कंचना जी, अभी तक तो आप लोग सब कह रहे थे कि भाजपा तैयारी में है कि नीतीश को ठिकाने लगा देगी, लेकिन जैसे विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हीं की पुलिस सुन नहीं रही है और उनके ऊपर जनता गोबर वगैरह फेंक रही है, और पुलिस कह रही है कि नेता जनता के सामने अपनी बात जनता नेता के सामने अपनी बात रख रही है। तो क्या है, इसको क्या समझा जाए? क्या नीतीश ही भाजपा का खेला खराब कर रहे हैं, ठिकाने लगा रहे हैं क्या? देखिए क्या है कि नीतीश जी की पार्टी में जो 2-3 एजेंट बैठे हुए थे, जो खुलकर अभी जो है कि आप जानती हैं कि नीतीश कुमार जी वो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं। और इसमें अगर आकर लल्लन सिंह जो है वो आकर ये कहने लगे कि हर कोई अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो, तो अगर नीतीश कुमार जी सच में कमान संभाले होते, पूरे होशो हवासों में होते, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज पर जो है लल्लन जी को सबक नहीं सिखाते, है ना। खासकर जो आप एक अपराधी बनकर हर कोई चुनाव लड़ो, उसके बाद जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उनको घरों में बंद कर दो, उनको वोट देने मत दो। तो ये सारे बयान दिखाते हैं कि लल्लन सिंह जो है वो अपने जदयू पार्टी का सौदा तो भारतीय जनता पार्टी से कर ही चुके हैं, सौदा कर चुके हैं, जिसकी खबर तो नीतीश कुमार जी को होगी। पहले जो है कि वो संजय झा जी हो, फिर लल्लन सिंह हो, ये सब के सब वो लोग हैं जो नीतीश कुमार जी की पार्टी को टुकड़ों में तोड़कर सौदेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसकी देखिए नीतीश कुमार जी को कितना होश है या नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के जो वोटर हैं, जो नीतीश कुमार जी के सिंपैथाइजर हैं, उनको तो होश जरूर है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो चाचा जी हैं, उनको जो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बीच में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, यही 2-3 लोग हैं। तो वोटर जो है क्या सोचते हैं, और ग्राउंड पर जो आ रहा है कि वोटर जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो है चिराग पासवान जी से अपनी दूरी बनाए रखे हुए नीतीश कुमार जी के वोटर। तो हाँ अच्छा, बिल्कुल। और ये विजय सिन्हा जी की जो पार्टी है, ये तो कोरोना में लोगों को गोबर खिला रही थी। आज जनता ने गोबर दिया है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? गोबर तो घर ले जाना चाहिए प्रसाद के तौर पर। आज पहले ले ही जाना चाहिए, ले ही जाना चाहिए। वो लोग हैं जो कि गोबर से कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनको बंटवा देना चाहिए मरीज अगर होंगे तो अपने यहाँ, है ना। ये जो है कि ये वो लोग हैं जिनके पास चुनावी मुद्दा कुछ नहीं था। आप सोचिए ना कि आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ सिंपैथाइजर थे जो यंग एज के थे, उन्हीं का उपयोग करके बीजेपी ने कुछ गाने बनवाए, और कुछ ऐसे गाने बनवाए जो कि कट्टा बंदूक और इस सबसे है बीजेपी के सिंपैथाइजर। और वो गाना किसी भी प्लेटफॉर्म पर या आरजेडी के किसी भी व्यक्ति ने, आरजेडी का कोई भी लीडर या सिंपैथाइजर या कार्यकर्ता ने नहीं अपलोड किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपलोड किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर जो है कि ये स्प्रेड किया कि ये कट्टा और बंदूक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आकर यहाँ कट्टा और कनपट्टी की बात करते हैं। तो आप प्रज्ञा जी सुनिए कि इनका चुनावी मुद्दा इनका क्या रहा है, किस बात पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस बार जनता वोट करेगी, क्या कट्टा और कनपट्टी पर वोट करेगी? एक नैरेटिव हमने देखा ग्राउंड पर, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, क्या कहेंगी? ये ग्राउंड पर है, और खासकर उन वोटर्स के बीच में है, नीतीश कुमार जी के उन वोटर्स के बीच में है जो यह समझते हैं कि 20 साल जो है नीतीश कुमार जी के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का मजा लेते रही है। और आज जब नीतीश कुमार जी अपने होश हवास में नहीं है और अपने लास्ट ही चुनावी फेज में है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पार्टी को तोड़ना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। तो एक यह है कि भाई जो नीतीश कुमार जी के वोटर हैं, क्योंकि आरजेडी ने कभी भी नीतीश कुमार जी पर या नीतीश कुमार जी के वोटर पर या
नीतीश कुमार जी के पार्टी को तोड़ने का ख्याल आरजेडी ने नहीं रखा। इसलिए उनको लगता है कि भाई जो नीतीश कुमार जी के जो सिंपैथाइजर और वोटर हैं कि आरजेडी ही भला, भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी तो हुई नहीं आज तक। तो उनके मन में फियर है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ देगी। अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो वो जो है ग्राउंड पर अपने आप से वोट कर रहे हैं, ग्राउंड पर अपने आप से ये बात वो लोग खुद स्प्रेड कर रहे हैं कि हम बीजेपी को जो है नहीं जिताएंगे, हम चिराग पासवान जी को नहीं जिताएंगे क्योंकि हमारे जख्म 2020 के अभी भरे नहीं हुए हैं। तो ये कोई आरजेडी का नारा नहीं है और ये ना कोई आरजेडी ने कुछ ऐसा स्प्रेड किया, लेकिन ग्राउंड पर ये एग्जिस्ट करता है। जो खासकर जो नीतीश कुमार जी के वोटर अपने वोटर रहे हैं उन वोटरों के द्वारा, क्योंकि उनके जख्म भूले नहीं है और नए जख्म जो भारतीय जनता पार्टी उनके देना चाहती है, उनके पार्टी को तोड़कर उसको वो चाहते नहीं है। तो ये है ग्राउंड पर कि इस बार जो है कि सारे लोग एक तरफा करके, खासकर यूथ जो है क्रॉस द कास्ट, अगर यूथ की आप बात करें, आप तो खुद ही आपने रिपोर्टिंग किया हुआ है, तो वहां पर कास्ट के अलावा क्रॉस मतलब हर कास्ट जो है वो चाहता है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कि रोजी रोजगार नौकरी की बात करे। तो एक पूरी तरह से पॉजिटिव है। बट इसमें भी सत्ता में जो लोग हैं जिनके पास तमाम जो षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करने के तरीके उपलब्ध हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर मीडिया से लेकर पुलिस से लेकर ईडी सीबीआई से लेकर, इसके बीच में लड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और हम लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे इसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, आपने समय दिया। आज बहुत व्यस्ततम स्केड्यूल था, उसके बावजूद आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे बिहार के भाइयों बहनों, घर से निकलो, वोट करो और बिहार को बेहतर भविष्य दो। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।